जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण नीरुबेन के साथ में हम दोनों करेंगे। एक एक श्लोक नीरुबेन तमे नहु। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगो नाम अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते।
यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिवृते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। तं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसंयेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। यहाँ तक हमने किया है। निरुबेन बने रहो। 29वां श्लोक आज करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 29वां શ્લોક કરવાનો છે।
सर्वभूतस्थमात्मानं 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 सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा ईक्षते योगयुक्तात्मा ईक्षते योगयुक्तात्मा ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वत्र समदर्शनः सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समदर्शनः। एक बार मैं बोलता हूँ पूरा श्लोक, फिर दो बार दिन दोहराएंगे। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। जय श्री कृष्ण में। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। बात किसकी हो रही है? योग युक्तात्मा की। योग युक्तात्मा यानी कि जो जुड़ा हुआ है, परमात्मा तत्व से जुड़ा हुआ है। योग युक्त आत्मा, परमात्मा से जिसने अनुसंधान किया या तो आत्मा तत्व से जितने अनुसंधान किया है वैसा। सर्वभूतस्थम आत्मानम, सभी भूतों में आत्मा को, सर्वभूतानि च आत्मनि, और सभी भूतों को आत्मा में, बराबर। संपूर्ण भूतों में आत्मा को और सभी भूतों को आत्मा में ईक्षते, देखता है, सर्वत्र सभी जगह, सब में, समदर्शन समभाव से देखने वाला, बराबर। तो सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। द योगी हु इज यूनाइटेड इन identity with the all-pervading infinite consciousness and sees unity everywhere, beholds the self present in all being and all being as assumed in the self। यानी मैं अपने आप को सब में देखता हूं और मैं सबको अपने आप में देखता हूं। इन शॉर्ट, इससे मिलता जुलता श्लोक इसी अध्याय में पहले हम देख लिया है। 8वां श्लोक। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। बराबर। और उससे पहले भी एक श्लोक आ गया है, सुचिता स्वपा के श्लोक। सॉरी, याद नहीं आ रहा है। चांडाल में और
कुत्ते में और सब में। मेरे को श्लोक याद आता है तो बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। करेक्ट, थैंक यू, धन्यवाद बहन। बस इससे ही मिलता जुलता ये श्लोक भी है। तो यही बात भगवान अलग अलग तरीके से अलग अलग श्लोकों में बता रहे हैं। तो इस श्लोक में भी यही बात है। मनुष्य जो साधना करता है और उस साधन के फलस्वरूप और ये जो पुरुषार्थ करता है, उससे परमात्मा के साथ उसका जो संयोग होता है, परम तत्व के साथ उसका संयोग होता है, उसको योग कहते हैं। और इससे करते हुए जब भी सभी दुखों से निवृत्ति मिलती है और अतिशय आनंद, निरतिशय आनंद की प्राप्ति जब भी होती है, तो यह मोक्ष की स्थिति है। और यह स्थिति जब ये प्राप्त होती है, तब अपने स्वस्वरूप की ही प्राप्ति होती है। यानी कि आत्मानंद की जो स्थिति है वही ये है कि जहां आनंद ही आनंद है। तो जब मनुष्य देह हमें मिला है, तो हमारा परम पुरुषार्थ एक ही होगा, और ये है अपने स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में अच्छी तरह से स्थित होना। और यह जो अवस्था हमें मिलती है, वह मात्र एक जन्म के पुरुषार्थ या तो प्रयत्न या तो साधना से नहीं होते। इसके लिए अनेक जन्मों के किए गए पुण्य संचय, और ये जब भी उसका परिपाक होता है, तभी ये आत्मस्वरूप के दर्शन का आनंद हमें मिलता है। और यही स्थिति मोक्ष की है, मुक्ति की है। इसके बाद पुनर्जन्म नहीं है। यानी ग्रेजुअली वी इवॉल्व, धीरे 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 जन्म जन्मांतर के बाद हम धीरे 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 हमारी उन्नति होती रहती है। और एक समय ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसा आता है कि जब भी हम ये आत्मा तत्व का के साथ जुड़ते हुए जो निरतिशय आनंद जो हमें मिलता है, उस आनंद की अनुभूति करते हैं, वो मोक्ष की पराकाष्ठा की स्थिति ये है। और उसके बाद पुनर्जन्म नहीं है। तो इसलिए यहाँ भगवान जो योग की बात करते हैं, वह यह सम्यक आत्मदर्शन जो है वही योग है। और यह आत्मज्ञान जिसने एसिमिलेट किया है, जिसका मन इस आत्मज्ञान से युक्त हुआ है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ योग युक्त आत्मा कहा है। यानी अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परांगति। यानी अनेक जन्मों में ये सिद्धि जब प्राप्त होती है, तो फाइनली ये परागति को प्राप्त करता है। तो बेसिकली ये जन्म जन्मांतर से हमने जो पुण्य संचित किए हैं, उसके फलस्वरूप हमें यह मार्ग में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष का है। और ये प्रक्रिया को यदि हम उसके तबक्के में, उसके स्टेजेस में यदि बांटने की कोशिश करें, तो ये जीव जो है, जीवात्मा जो है, वो अनेक प्रकार की अवस्थाओं में से गुजरता है। और फाइनली अल्टीमेटली ये उसको सम्यक आत्मदर्शन होता है। शास्त्रों का कहना है कि जब भी प्रथम अवस्था जो है, प्रिमिटिव, वेरी प्रिमिटिव स्टेज, तभी यह जीवात्मा इवोल्व होकर मनुष्य देह को तो प्राप्त करता है। जंतु नाम नर जन्मम दुर्लभम, बराबर। तो ये तो
मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन मनुष्य जन्म में रहते हुए भी कीड़े मकोड़ों की तरह, कृमि कीटकों की तरह अत्यंत कामुक, भोगवादी, विषयासक्त होता है। यानी संसार के विषयों में जो रचा बचा रहता है, और उसका जीवन यही है, खा पी के मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, यह उसका जीवन होता है। और इस अवस्था में, यह प्रिमिटिव जो अवस्था है, जिसमें किसी भी प्रकार से अपनी कामनाओं की परितृप्ति ही करने में लगा रहता है। फिर जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग घटित होते हैं, त्रिविध ताप से जब जीवात्मा भुना जाता है, ऐसा कहें तो हरकत नहीं है, कि इधर से चोट लगती है, उधर से चोट लगती है, इधर मारा गया, उधर मारा गया, और धीरे धीरे आंखें खुलने लगती है, पश्चाताप होता है, और सोचता है कि अरे, हमने जीवन भर किया क्या, जो नहीं करना चाहिए वो भी हमने किया। तो कम से कम अभी तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ऐसा कभी प्रतीत होता है, और ये सोचने लगता है, और धीरे धीरे उसका धर्म के साथ अनुसंधान होता है। यानी अभी धर्म से भी उसका कोई लेना देना नहीं था, नहीं नहीं मंदिर वंदिर हम नहीं जाते, आई डोंट बिलीव इन दैट। शुरुआत वहां से होती है, फिर इधर से फटका लगा, उधर से फटका लगा, फिर सिद्धिविनायक में जाके फील्डिंग भरता है, बाबुलनाथ में जाके फील्डिंग भरता है, फिर कहीं कुछ अच्छा हो गया उसमें तो उसको लगता है कि हाँ, सिद्धिविनायक जाने से हो गया, बाबुलनाथ जाने से हो गया, तो थोड़ी धर्म की ओर रुझान होती है, रुख होती है कि नहीं अभी कुछ भगवान जैसे कुछ हैं। तो अपना जो स्वैर विहारी जीवन जो था, उसमें कुछ डिसिप्लिन, कुछ शिस्त आने लगता है, और अपने आप ये धार्मिक वृत्ति आने की वजह से फिर क्या, किसी कहीं से सुना होगा कि भाई गुरुवार करो तो अच्छा होगा, सोमवार करो तो अच्छा होगा, शनिवार का एकटाणु करो तो हारू था, एकादशी करो, तो ये सब धार्मिक अनुष्ठान करने लगता है, और ओरिजिनल जो पशु वृत्ति होती है, वो पशु वृत्ति धीरे धीरे उसमें कम होती जाती, क्षय होती है। और ये पशु वृत्ति कम होने की वजह से इंद्रियां जो बेलगाम चलती थी, उसके ऊपर थोड़ा संयम होता है, थोड़ा नियंत्रण होता है, धर्म कर्मों में निष्ठा होती है, सकाम होते हुए भी धार्मिक बनता है। निकामना उसकी होती है अभी भी, लेकिन अभी धर्म की ओर उसका रुख होता है। यह उसकी दूसरी अवस्था। पहली अवस्था पशुतुल्य, विषयासक्त, पूरा विषयासक्त। दूसरी अवस्था थोड़ा धार्मिक बना। जैसे जैसे धार्मिक मनोवृत्ति बनती जाती है, अभी भी सकामी है, कामनाएं पूरी हैं, फिर भी ये सब कामनाओं से उसको परितृप्ति नहीं होती। वो बोला ये सब तो मैं करता हूं, लेकिन उससे कुछ मजा नहीं आता है। और पहले धार्मिक वृत्ति से भगवान के सन्मुख जब भी खड़ा होता था, तो भगवान के पास से इन विषय सुखों की प्राप्ति के लिए कामना करता था, प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए वगैरह। धीरे धीरे कुछ भी नहीं मांगने की मन में निष्काम वृत्ति निर्माण होती है, और थोड़ा तृप्ति का अनुभव होता है कि हाँ, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। और फिर वो भगवान की सच्चे मन से, मन की लगन के साथ प्रभु की सेवा करने लगता है। और जब भी इस प्रकार की परमात्मा के साथ निष्काम भाव से प्रभु की सेवा करने में तत्पर होता है, तभी
एक प्रकार के दिव्य प्रकार के आनंद की उसको अनुभूति होती है। ही स्टार्ट्स डिराइविंग प्लेजर, भगवान की भक्ति करने में, भगवान की सेवा करने में, भगवान की पूजा करने में उसको आनंद आने लगता है। मन को थोड़ी शांति मिलती है। और अभी जो उसकी सकाम वृत्ति थी, कामनाएं जो बलवत्तर होते थे, ये चाहिए वो चाहिए, लाव लाव लाव, जो था वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और उसकी जो निष्काम वृत्ति है वो धीरे धीरे दृढ़ीभूत होती जाती है। और इस प्रकार कई जन्मों में परमात्मा का निष्काम अनुष्ठान करने से ईश्वर की कृपा का प्रसाद उसको मिलता है। इससे चित्त शुद्धि होती है, मन शांत होता है। ये जीवन की तीसरी अवस्था। बराबर। पहली अवस्था पशुतुल्य, दूसरी अवस्था धार्मिक, तीसरी अवस्था जिसमें चित्त शुद्धि होती है निष्काम कर्मों के द्वारा, सेवा के द्वारा। चित्त शुद्धि होने से मन के ऊपर राग द्वेष का जो प्रभाव होता है वह प्रभाव कम होने लगता है। और क्योंकि राग कम होता है तो विषयों के प्रति आकर्षण जो था वो कम होने लगता है, क्योंकि विषयों के प्रति आकर्षण राग की वजह से होता है। तो जब ये डिजायर कम होने लगी, वंस यू स्टार्ट अचीविंग दिस डिजायरलेसनेस, तो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए जो लालसा थी वो लालसा कम होने लगती है और बाहरी विषयों का आकर्षण भी कम होने लगता है। और इसलिए फिर नहीं चाहिए, छोड़ो, इसमें क्या रखा है, ऐसी एक प्रकार की वैराग्य वृत्ति बनती है। और यह वैराग्य तर्क से मिला हुआ वैराग्य नहीं है। सिर्फ तर्क से जो वैराग्य मिलता है ना, वो अल्पजीवी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी व्यक्ति की श्मशान यात्रा में आप गए और जब इस श्मशान में, चिता में उसके मृतदेह को जलते हुए हम देखते हैं, तो तभी भी ये वैराग्य आता है जिसको हम श्मशान वैराग्य कहते हैं। भैया सभी को इसी मार्ग पर जाना है, एक दिन ऐसे ही जल के खाक हो जाना है, क्या रखा है इसमें, क्या। और इतने में मोबाइल फोन आता है कि अरे भैया वो आदमी तो तुम्हारे बारे में कुछ जैसा बोला, मैं आता हूँ, देखता हूँ, उसको देख लेता हूँ। वो वैराग्य वहीं खत्म। ये अल्पजीवी श्मशान वैराग्य उसको कहते हैं। ये तर्क से आया हुआ वैराग्य है। लेकिन ये जो दीर्घ काल से निष्काम सेवा करके जो वैराग्य प्राप्त होता है, विषयों में से आसक्ति जैसे कम हो जाती है, विषयों में क्या रखा है वो मन से जब हम समझने लगते हैं, तो ये चित्त शुद्धि होती है। उसका एक स्वाभाविक परिणाम यह है कि ये विषयों की मर्यादा, विषयों की क्षणभंगुरता, विषयों की अर्थहीनता, ये सब हमारी समझ में आने लगती है। और फिर ये भौतिक विषयों के सुख में आनंद नहीं है। आई एम यूजिंग टू वर्ड्स टुगेदर। भौतिक विषयों के सुख में आनंद नहीं है। सुख है लेकिन आनंद नहीं है। सुख यानी कंफर्ट के रूप में। एसी में बैठे अच्छा लगता है, बट एसी में बैठने से आनंद नहीं मिलता। मन की खलबली बनी रही, यदि चित्त शुद्धि नहीं हुई, राग द्वेष कम नहीं हुए, तो एसी में, गर्मी के समय में एसी में बैठने से सुख मिलता है, शारीरिक सुख मिलता है, लेकिन उससे आनंद नहीं मिलता। तो ये सांसारिक विषयों के उपभोग में सुख कहीं दिखता है लेकिन आनंद नहीं है, यह बात की जानकारी होती है। और ये जीव की चौथी अवस्था, चतुर्थ अवस्था। विषयों में से मन का वैराग्य होना और
इन विषयों की मर्यादा जानना और उनकी अर्थहीनता जानते हुए इसमें सुख की अनुभूति नहीं होना, ये चौथी अवस्था है। जब ये अवस्था आती है और चित्त शुद्धि होने लगती है, तो अभी बुद्धि के पास कुछ अच्छा सोचने का समय है, क्योंकि अभी तक मन और बुद्धि विषयों में लुप्त थे, बिजी थे, लगे हुए थे। उसमें से मन मुक्त हुआ, बुद्धि उसमें से मुक्त हुई, सोचने के लिए अभी नाउ यू मोर टाइम टू थिंक, समझने के लिए समय मिल रहा है। तो क्या होता है कि फिर बुद्धि ही अपने आप से पूछती है कि ये सब परमानेंट, इसमें सब तो कुछ दिखता नहीं है, तो ऐसा नित्य है क्या, ये सब शाश्वत है क्या, ये सब सत्य है क्या? तो ये सब जो दिखता है वो तो टेम्पररी है, वो तो आज आया कल गया, उसका कोई सातत्य तो है नहीं। देयर इज नथिंग विच इज परमानेंट अपियरिंग। जीव भी आते हैं चले जाते हैं, जन्म होता है मृत्यु होती है, पैसे आते हैं जाते हैं, परिवार आता है जाता है, कीर्ति आती है जाती है, सब कुछ हम देखते हैं संसार में। कोई चीज कहीं टिकी हुई परमानेंट दिखती नहीं है। तो सोचने लगता है कि सब कुछ ऐसा ही है क्या? तो फिर एक प्रकार की जिज्ञासा निर्माण होती है कि भाई ये सब यदि टेम्पररी है तो परमानेंट कुछ है क्या, कुछ सत्य है क्या, शाश्वत सत्य है क्या? ये जानने की जिज्ञासा निर्माण होती है, जिसको हम कहते हैं मुमुक्षुता। ये जीव की 5वीं कक्षा है कि जहां ये जिज्ञासा निर्माण होती है। जब ये जिज्ञासा तीव्र बनती है, इंटेंसिफाई होती है, तो ये जिज्ञासा की पूर्ति कैसे हो? मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ से मिले, है ना? जैसे विवेक चूड़ामणि में शिष्य ने 7 प्रश्न गुरु से पूछ लिए ना, फटाफट फटाफट फटाफट। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न मन में आने लगते हैं, और इसके उत्तर कहाँ से मिले, कैसे मिले? तो कुछ संतों का कहना है कि ऐसी अवस्था में जब ये जिज्ञासा उत्कट होती है, आत्म जिज्ञासा निर्माण होती है, और एक प्रकार की अध्यात्म की प्यास लगती है कुछ जानने की, तब परमेश्वर की कृपा से संत कहते हैं कि गुरु की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के जो अच्छे संस्कार हैं वो जागृत होते हैं, और इससे एक प्रकार की मन में श्रद्धा निर्माण होती है, और यह जिज्ञासु व्यक्ति अनन्य भक्ति भाव से गुरु की शरण में जाता है। यहाँ गुरु यानी शास्त्र भी, बेसिकली द सोर्स फ्रॉम वेयर हमें शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो। गुरु का यहाँ अर्थ इस तरीके से करना है, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, कुछ ऐसा स्रोत, कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसे मैकेनिज्म कि जहां हमें हमारे इन प्रश्नों का सही सही उत्तर मिले, उसमें श्रद्धा निर्माण होती है। और ये श्रद्धा का निर्माण होना, शास्त्रों में श्रद्धा का निर्माण होना, शास्त्र वाक्यों में श्रद्धा का निर्माण होना, जिसको हम यहाँ गुरु की प्राप्ति कहते हैं, यह उसकी 6ठी अवस्था है। और अभी शास्त्र श्रवण से हमारे जीवन को सही दिशा प्राप्त होती है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। शास्त्र का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधि ध्यासन करते हैं, और
धीरे धीरे हमारे में ये जो ज्ञान है वो ज्ञान दृढ़ होता जाता है, पक्का हो जाता है। और ये ज्ञान से हम सीखते क्या है? अपना सही स्वरूप क्या है, सस्वरूप स्वस्वरूप क्या है, आत्मस्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सबकी धीरे धीरे क्लैरिटी बढ़ने लगती है। अभी ये जो स्थिति है, यह स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, अगत्य की है। क्योंकि इन 6 स्थितियों में से पसार होने के बाद अभी हमारे मन में एक प्रकार की जिज्ञासा, तीव्र जिज्ञासा, एक अध्यात्म की प्यास निर्माण होती है। और इस अवस्था में ही हम सातत्य से श्रवण, मनन और निधि ध्यान में लगे हुए रहते हैं। और हमारा ज्ञान जो है धीरे 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 परिपक्व होता जाता है, अपने स्वरूप में निष्ठा होती है, और अपने स्वरूप में वो निष्ठा स्थिर होती है, और उसी में रहने की हमारी इच्छा भी दृढ़ीभूत होती है। वी एंजॉय, हमें उस आनंद की उपलब्धि होती है, इस आनंद की प्राप्ति होती है, और इसी में रहने का हमें मन होता है कि हाँ, इसमें मजा आता है भैया, दिस इज रियली नाइस, इट फील सो सीरीन, सो नाइस, कितना अच्छा लगता है। और यह आनंद की जो क्षण हमें मिलती है, ये आनंद की क्षण बार बार मिले, लंबे अरसे तक मिले, या तो मिलती ही रहे, और अल्टीमेटली इटरनली मिले, ऐसे प्रयत्न में हम रहते हैं। और ये साधक की 7वीं और अंतिम कक्षा है। क्योंकि इस अवस्था में हमारा मन बिल्कुल स्थिर और शांत हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। और जन्म जन्मांतर से किए हुए पुण्य की वजह से, शास्त्र के श्रवण मनन निधि ध्यान करने की वजह से हमें जीवन मुक्त अवस्था, या तो इस दशा की अनुभूति होती है। हमें कृतकृत्यता का अनुभव होता है कि अभी संतोष है, पूर्णता है, जीवन में कुछ प्राप्त करने की, मांगने की कोई इच्छा नहीं है। देयर इज नो डिजायर लेफ्ट। जी रहे हैं हम, आनंद से जी रहे हैं, मौज से जी रहे हैं, लेकिन कुछ पाने की इच्छा नहीं है अभी। और यह जो स्थिति है, यह आत्मानंद की स्थिति है। और इसमें भी फील एक प्रकार की लाइटनेस हमें महसूस होती है। क्योंकि ये जो जीवन का जो भार हमने ढोया इतने सालों तक, जब ये इस भार से मुक्त हो जाते हैं, राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, डिजायरलेसनेस जब माइंड हो जाता है, तो कुछ पाने की, कुछ लाने की, ये सब राग द्वेष की जो गड़बथल है, वो जब मन शांत हो जाता है, तो एक प्रकार का हल्कापन, एक प्रकार की लाइटनेस उसकी अनुभूति होती है। और ये जीवन मुक्त अवस्था की जो स्थिति है, वो कुछ ऐसी होती है। और अभी इस स्थिति में यह आनंद जो है, निजानंद एक बार आपको मिल गया, इस स्थिति में जब योगी आ जाता है, फिर उसको कोई पुरुषार्थ या तो कोई साधना करने की भी जरूरत नहीं है। वो कृतकृत्य हो जाता है, वो पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। और ये पूर्णत्व, ये संतोष, ये आनंद, ये जो स्थिति है जिसकी, उसको इस श्लोक में भगवान ने योग युक्तात्मा कहा है। ऐसा व्यक्ति, यानी इस अवस्था में हमारे मन के सारे संकल्प विकल्प खत्म हो गए हैं, सारे विकार, काम क्रोध वगैरह, षड्रिपु
सभी आशंकाएं, डाउट्स सब क्लियर हो जाते हैं। विषयों की भोग वासना तो कब की खत्म हो चुकी है, अभी उसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। और ये सब होते हुए एक प्रकार के मन में शांति समभाव निर्माण होता है। सम यानी ब्रह्म। संगीत की भाषा में यदि मैं बात करूं तो कहते हैं कि जब ताल बजता है, मान लीजिए कि 3 ताल बज रहा है, तो धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तीन तीन ता, ता दिन दिन दा दा। वापस पूरा आवर्तन पूरा करके वापस धा पे जब आया तो बोलते सम आया। तो ये जो सम है, ये हमारे लिए ब्रह्म है। यानी पूरा आवर्तन आप कर लिया, वापस ब्राह्मी स्थिति में आके आप स्थिर हो गए, सम को प्राप्त हुए। तो इससे क्या होता है, हमारे मन में जो भी द्वैत है मिट जाता है, मल्टीट्यूड खत्म हो जाती है, एकत्व का अनुभव होता है और सभी में ब्रह्म दिखने लगते हैं। अज्ञानी मनुष्य, दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। यानी जो अविद्या से जो मनुष्य जो है, वह अपने स्वरूप में सोया हुआ है। या निशा सर्वभूतानां, बाकी के जो भूत लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, इनके लिए जो निशा यानी कि रात्रि है, उसमें तस्याम, उसमें जागृति संयमी, जो संयम योगी व्यक्ति है उसमें जागता है। तो ये अविद्या से सोया हुआ है। कौन सी स्थिति में कि मैं आत्म तत्व हूं, ये अविद्या की वजह से वो सोया हुआ है। लेकिन जो योगी है, जो संयमी है, उसमें वो जागता है कि मैं आत्म तत्व हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। यानी ये जो भूत लोग जिसमें जागृत है, कौन सा, कल ही देखा था ना हमने, स्थूल शरीर से जो भौतिक व्यवहार हम करते हैं वो सब हमारी जागृति की अवस्था है। तो सारे भूत लोग जिस अवस्था में जागरूक है, यानी कि संसार के साथ जो व्यवस्था व्यवहार करते रहते हैं विषयों का, सा निशा पश्य तो मुनि है। जो मुनि है वो उसमें रात्रि को देखता है, यानी कि उसमें वो सो जाता है, यानी कि उसके और वो इनडिफरेंट हो जाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। गीता का 2/69। तो ऐसा मुनि जो है, वह उसके मन में ड्युअलिटी खत्म हो जाती है। और ये तात्विक दृष्टि से, इस दृष्टिकोण से समभाव, एकात्म भाव उसमें मन में प्रकट होता है। और यह एकत्व, दिस वननेस या तो दिस यूनिकनेस, ये हमारे चर्म चक्षु से नहीं देखते हैं, हम हमारे ज्ञान चक्षु से देखते हैं। ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति। शास्त्रों में उसका उदाहरण दिया है। घटः सन, पटः सन, अस्ति सन, वृक्षः सन। सन यानी होना, टू बी, जिसको हम सत कहते हैं। तो ये सन प्रत्यय से अपना जो स्वस्वरूप है उसका निर्देश किया गया है। और ये सभी में, अभी जो बात कर रहे थे ना, मैं समलोष्टाश्म कांचन वगैरह, और दूसरा श्लोक जो निर्भय ने बताया था, सूची च स्वपाके च वगैरह, तो सब में ये आत्मस्वरूप को जो देखता है,
और यही सारे विश्व का अधिष्ठान है। इसको और भी क्लैरिटी के साथ या तो अच्छी तरह से हमें जो उदाहरण जो बार बार हम जिसका जिक्र करते हैं, जो हमें मालूम है अभी, वही सिनेमा का पर्दा जो अधिष्ठान है। चित्र उसके ऊपर बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन अधिष्ठान में कोई बदलाव नहीं होता। यानी सभी विश्व का अधिष्ठान ब्रह्म है, और यह विश्व में बहुत सारी चीजें बदलती रहती कैलिडोस्कोप की तरह, लेकिन सामने जो पर्दा है वो वैसा का वैसा रहता है, और वही सच्चिदानंद है। तो यह आत्म तत्व ये सारे विश्व का अधिष्ठान यानी सपोर्ट, रेस्टिंग मीडियम, जिसके ऊपर ये सब प्रोजेक्ट होता है। तो अभी जो ज्ञानी है, हालांकि सिनेमा हॉल में बैठा है, सिनेमा देख रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि चर्म चक्षु से चल रहे सिनेमा को देख रही है, लेकिन ज्ञान चक्षु से वह जिस पर्दे पर ये पिक्चर प्रोजेक्ट हो रहा है उस पर्दे को देखता है। यानी जो योगी व्यक्ति जिसकी यहाँ बात हो रही है, जिसने आत्म तत्व की पहचान करी है, आत्मानंद की अनुभूति करी है, वैसा योगी इस विश्व में रहता है, संसार में रहता है। यू आर सिटिंग इन द सिनेमा हॉल, हम इस थिएटर में बैठे हैं, विश्वरूपी थिएटर में बैठे हैं। यहाँ जो चलचित्र सारे चल रहे हैं सब हम देखते हैं, चर्म चक्षु से देखते हैं, आंखों से देखते हैं। लेकिन ज्ञान चक्षु से, जैसे सिनेमा हाउस में हमें पर्दा दिखता है, चित्र नहीं, चलचित्र नहीं, पर्दा दिखता है ज्ञान चक्षु से, वैसे सारे विश्व में ये सारा जो घटित हो रहा है, पिक्चर चल रहा है, इसका हम आनंद ले रहे हैं, उसका मजा ले रहे हैं, लेकिन ये सब चर्म चक्षु से देखते हुए भी उसके पीछे जो ब्रह्म तत्व है, जो सपोर्ट है, जो अधिष्ठान है, वह उसकी ज्ञान तत्व की हमें सातत्य से अनुभूति होती रहती है। और जब इस तरीके से हम ब्रह्म देखने लगे, तो हमें सभी में ब्रह्म ही दिखेगा ना, राइट। अब ये दृष्टि मान लीजिए कि ये तात्विक दृष्टि से यदि मैं देखने लगा, तो मेरे यहाँ सामने जो भी 12-13 लोग बैठे हैं, ये सब में अभी मुझे ब्रह्म ही दिखाई देंगे। यानी सभी में एक ही तत्व, एक ही अधिष्ठान, एक ही ब्रह्म है। यह बात हमारे मन में सातत्य से बनी रहती है, और ये चर्म चक्षु से नहीं देखना है, ज्ञान चक्षु से देखना है। सातवें अध्याय का 19वां श्लोक, वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ। सभी में वासुदेव को ही देखता है, वासुदेव सर्वम इति, इसकी अनुभूति जिसको होती है, ऐसे महात्मा दुर्लभ है, ऐसा भगवान ने इस श्लोक में कहा था। तो सभी भूत मात्रों में, भूत मात्र यानी दोज हु आर इन एग्जिस्टेंस, जो अभी हैं, विद्यमान हैं, और ये भूत मात्र में ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक सब में यह आत्म तत्व की अनुभूति होती है। वही आत्म तत्व ब्रह्म में भी है, ब्रह्मा में है, सॉरी, ब्रह्म तो है ही, आत्म तत्व ही है, ब्रह्मा में भी वही आत्म तत्व है, और चींटी में भी वही आत्म तत्व है, और सभी में वही आत्म तत्व है।
आई थिंक इस बात को हम यहीं रोकेंगे, अभी आगे नहीं बढ़ना है। थोड़ा सा इसमें विश्लेषण और बाकी है। तो टू समराइज, हमारी जो 7 अवस्थाएं हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहली अवस्था बिल्कुल पशुवत, कामुक, विषयासक्त, भोगवादी। दूसरी अवस्था थोड़ा धार्मिक बनना। तीसरी अवस्था चित्त शुद्धि होना, निष्काम भाव से परमेश्वर की सेवा करना। धार्मिक बन गए, अभी निष्काम भाव जागृत होता है और निष्काम भाव से परमेश्वर की सेवा करके शांति की अनुभूति करना, ये तीसरी अवस्था। ये करते 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 इस विषयों में कुछ बचा नहीं है, इस विषयों में कुछ आनंद नहीं है, ऐसी कुछ अनुभूति होने लगे तो ये जो वैराग्य वृत्ति का उदय होता है, विषयों की मर्यादा, विषयों की अर्थहीनता, यूजलेसनेस, टेम्पररीनेस, क्षणभंगुरता, ये सब समझ में आती है, तो विषय भोग में से भी हमारा ध्यान हटने लगता है। ये चौथी अवस्था। उसमें से ये तो सब टेम्पररी है, इसमें कुछ परमानेंट है ही नहीं, तो कुछ परमानेंट भी है क्या, यह खोजने की जब ये बुद्धि जागृत होती है तो ये पांचवी अवस्था है, जिज्ञासा। छठी अवस्था में जब ये जिज्ञासा प्रबल होती है और हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जब ये प्रयत्नशील होते हैं, जब ये प्यास बढ़ती है, तभी ईश्वर कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है, यानी कि ऐसे कुछ स्रोत हमें मिलते हैं जहां हमारी इस जिज्ञासा की परिपूर्ति हो, और उसके बाद हमें योग्य दिशा मिलती है जब ये, और इस दिशा में चलते चलते श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा आत्म तत्व के बारे में हमारी मन में जागृति होती है और इससे हमें परमानंद की अनुभूति होती है। और ऐसी अनुभूति जिसको होती है, इसको भगवान यहाँ योगात्मा कहते हैं। तो ये फिलहाल अभी हम यहाँ रुकते हैं। कुछ बातें और भी करनी है। प्रयत्न करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जाते जाते कह दें, कल अनध्याय है, कल हमारा क्लास नहीं है। जय श्री कृष्ण।